हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है एमिनो एसिड। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा इस प्रश्न में वह होगा तात्कालिक स्रोत। तात्कालिक स्रोत, तात्कालिक स्रोत की बात करें तो होता है ग्लूकोज। ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत होता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो होती है एक सरल शर्करा होती है। एक सरल शर्करा होती है। साथ ही साथ यह क्या करती है, इसका कार्य क्या है, शर्करा होती है और इसका कार्य होता है कि शरीर द्वारा यह जो है आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। सरल शर्करा को अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के विपरीत ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए पाचन तंत्र द्वारा संसाधित नहीं करना पड़ता है। यह सीधे रक्त प्रवाह और सभी कोशिकाओं में जो है अवशोषित होता है। अवशोषित होता है और एक बार अंदर ग्लूकोज ऑक्सीकरण से गुजरता है, जिसका परिणाम स्वरूप एटीपी एक उच्च ऊर्जा अणु होता है जो कोशिका के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए हम पुनः विकल्प में चलते हैं। तो पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वह है ग्लूकोज। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ग्लूकोज। तो ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है वसा। अगर हम वसा की बात करते हैं तो देखते हैं वसा की बात करें तो वसा जो होती है हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करती है। आहार वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और कोशिका के विकास का जो है समर्थन करने के लिए आवश्यक होती है। और ये जो है हमारे अंगों की रक्षा करने में भी मदद करते हैं और हमारे शरीर को जो है क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, तो यह जो है गलत हो जाता है। तीसरा जो विकल्प है प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन भी यहाँ गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और हम कह सकते हैं हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से उसे काम करना चाहिए यह क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी मदद करती है। जैसे 10,000 से अधिक प्रकार हमारे अंगों से लेकर हमारी मांसपेशियों और ऊतकों से लेकर हमारी हड्डियों, त्वचा और बालों तक हर चीज में जो है यह प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यह जो है बहुत ही आवश्यक होता है हमारे शरीर के विकास और वृद्धि में। अंतिम में दे रखा है अमीनो एसिड। तो अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड यह क्या होता है, इसे हम अक्सर प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। निर्माण खंड के रूप में प्रयोग करते हैं और कह सकते हैं निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए पुनः हम अपने प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न हमें ये पूछा गया है कि ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, ए ग्लूकोज। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कि ग्लूकोज। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।